दोस्तों, आज हम आपको ऐसी शख्सियत के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानना हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। ये कथन था स्वामी विवेकानंद जी का। दोस्तों, अगर आप स्वामी विवेकानंद के विचारों को पढ़ लेंगे तो आप आज के बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को भूल जाएंगे। आपके अंदर से एक ऊर्जा पैदा होगी जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देगी। उन्होंने सफलता को लेकर, शिक्षा को लेकर और जीवन जीने को लेकर लोगों को ज्ञान दिया। स्वामी विवेकानंद वेदांत शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते थे, यानी वेद ग्रंथ और वैदिक साहित्य का ज्ञान उन्हें भारतीय शिक्षा प्रणाली में शामिल करना चाहते थे। शायद आपको मालूम ना हो, स्वामी विवेकानंद ने सन 1894 में न्यूयॉर्क में और सन 1900 में सैन फ्रांसिस्को में वेदांत समिति की स्थापना भी की थी। सन 1896 में उन्होंने लंदन में धार्मिक शिक्षाएं दी। उस समय अन्य देशों में भारतीय को हीन भावना से देखा जाता था। वो विवेकानंद जी थे जिनके विचारों से बड़े बड़े देशों के नागरिक इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भारतीयों को सम्मान देना शुरू किया। लेकिन ऐसा भी क्या था उनके व्यक्तित्व में कि विदेश में भी उनके व्याख्यान देने के लिए, कक्षाएं देने के लिए बुलाया जाने लगा। आज की इस वीडियो में हम आपको उनके जीवन से जुड़ी ऐसी ही बातें बताएंगे जो शायद ही आप लोग जानते होंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और ऐसे लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्वामी जी ने देश विदेश में कई तीर्थों की यात्राएं की। इस दौरान छुआछूत की बीमारी समाज में लगी हुई थी, जिसका विरोध वो बचपन से करते आ रहे थे। बचपन में तो इसका विरोध नहीं कर सके, लेकिन बड़े होने के बाद वो ऐसे स्थान पर थे जब लोग उनकी बात सुनने लगे थे। यात्रा के दौरान उन्होंने एक आदमी से तंबाकू पीने के लिए पाइप मांगा। उस आदमी ने पाइप देने से मना कर दिया और कहा कि वो आदमी अछूत धर्म से है। विवेकानंद को ये सुनकर गुस्सा आया और अपने देश की ऐसी हालत देखकर उन्हें बहुत दुख भी हुआ। वो उस आदमी के पास गए और मना करने के बाद भी उससे पाइप लेकर तंबाकू पिया। वो अपने विचारों को कितनी कठोरता से रखते थे, ये इस कहानी से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी भी उन्हें अपना गुरु मानते थे, उनसे सलाह लेते थे। स्वामी विवेकानंद के शिष्यों ने उनके सभी उपदेशों को किताबों में छपवाया। इनमें कर्म योग, राजयोग, प्रेम योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के बारे में अलग अलग किताबों के बारे में बताया गया है। उनकी विदेश यात्रा की शुरुआत सन 1893 में जब उन्होंने अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म महासभा में हिस्सा लिया। उन्होंने भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें पता था कि यही वो मौका है कि विदेश में भारतीय सभ्यता और सनातन धर्म का प्रचार किया जाना चाहिए। ये इवेंट वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन नाम से ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका पार्ट था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। इस महासभा में 7,000 लोग शामिल हुए थे। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वहां पर अलग अलग देशों से अलग अलग धर्मों के लोग आए हुए थे। हर धर्म के लीडर्स को बोलने के लिए एक निर्धारित समय दिया गया था। उस समय भारतीय लोगों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। कई देश भारत को पिछड़ा हुआ मानकर मजाक भी उड़ाते थे। एक दो लीडर्स की चालाकियों के चलते भारत का नंबर सबसे आखिर में आया और बोलने के लिए निर्धारित समय से भी कम समय बच गया। लेकिन स्वामी विवेकानंद को खुद पर विश्वास था। जब वो मंच पर आए तो लोगों ने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, मगर उनके शुरुआती शब्द थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। जैसे ही लोगों ने सुना, सबका ध्यान स्वामी विवेकानंद की तरफ आ गया, क्योंकि अब तक उन्होंने सिर्फ लेडीज एंड जेंटलमैन ही सुना था। इसके बाद जब उन्होंने अपने विचार रखने शुरू किए तो लोग बिना समय की परवाह किए सुनते चले गए। उनके विचारों में लोग इतने खो गए कि वो भूल गए कि उनका एक निर्धारित समय भी था। लोगों को उनकी बातों में जो अपनापन और सादगी महसूस हुई, उसके बाद तो कई देशों में विवेकानंद जी को बुलाया जाने लगा। इस तरह उन्होंने कई सालों तक विदेश में वेदांत संस्कृति और वेदांत साहित्य की शिक्षाएं दी। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था कि अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो आप विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे। हम आपसे भी यही कहेंगे कि आप जीवन में एक बार स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित किताबों को पढ़िए, उनके विचारों को पढ़िए। आपको जीवन जीने का मतलब समझ में आ जाएगा। अगर आपने कभी उनके विचारों को पढ़ा है तो हमें कमेंट में अपना अनुभव जरूर बताइए। साथ ही भारत माता के इतने बड़े सेवक को याद करते हुए जितना हो सके आपसे जो बन पड़े अपने देश के हर नागरिक के लिए करें। किसी से छुआछूत, किसी से भेदभाव कभी ना रखें। यही उन्हें सही श्रद्धांजलि होगी। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो ऐसे ही लीडर्स को शेयर कीजिए, उनके विचारों को शेयर कीजिए। ये देश में सद्भावना को बढ़ावा देते हैं, देश के भूखे लोगों के बारे में सोचते हैं। जरूरी है इस वीडियो को शेयर करना। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं ऐसी एक रोमांचक दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो के अंत बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।